हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में ऑनलाइन 10th का ऑनलाइन पेपर जारी कर दिया गया है। मैथ का सेट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग साथ मिलके, जिसमें 1 से 50 तक मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 1 से 50 तक का सॉल्यूशन आज 51 से 100 तक का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। 51 से, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलते हैं। तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ, इसका मतलब R1 रेशियो R2 दिया हुआ। R1 रेशियो R2 इक्वल टू 2:3 है। अगर हम रेशियो को हटाते हैं तो 2x हो जाएगा, और ये इसको हटाएंगे ये 3x हो जाएगा। तो इनके एरिया का अनुपात, एरिया 1 इसको मान लेते हैं, एक एरिया 2, एरिया का अनुपात हो जाएगा। एरिया होता है πr² रेशियो πr² हो जाएगा, और ये R1 का ये R2 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 दिया हुआ है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और R2 दिया हुआ 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कर लेंगे, ये 2x यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, और रेशियो 9x² हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4:9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 52 पे। ये रहा आपका 52। यदि एक वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त की परिधि दिया हुआ 8 पाई, तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि मेरा दिया हुआ है 8 पाई, और होता है 2πr इज इक्वल टू 8 पाई। यहाँ से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 8/2, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार में, r का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है, ये r का वैल्यू आया 4, तो हमसे पूछ रहा 4 आया, तो हमसे पूछ रहा क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। तो वृत्त का एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr², r की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि पाई में ही आंसर है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा 16 पाई, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने पर में बनाया गया कोण, यानी 360 डिग्री का कोण बनता है। एक मतलब किसी घड़ी के मतलब एक किसी केंद्र पर, एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल एक बिंदु पर। तो 360 डिग्री बनाने के लिए 60 मिनट की आवश्यकता होती है। हमको यहाँ लगाना 35 मिनट, तो 35 से गुना कर लेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 6 में जाएगा, 36 चला जाएगा। तो 35 को 6 से गुना करेंगे, 6 से 30 की 0 बाकी 3, 36 18 का 19, 36 18 और 3 हो जाएगा 21, 18 और 3 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन पे। 54 बिंदु 2.5 किस चतुर्थांश में है। तो हम चतुर्थांश में जान लेते हैं। चतुर्थांश ये हो गया x, ये हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इसको बोलेंगे x डैश, ये x हो जाएगा, इसको y और इसको बोलेंगे y डैश। ये हो गया मूल बिंदु 0 0। तो इसमें ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव x और y दोनों पॉजिटिव होता है, x और y पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव। इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता, x पॉजिटिव x नेगेटिव, इसमें x नेगेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव होता है, और इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो हमसे बोला गया कि पहले x है और ये y है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव इधर चला जाएगा, x पॉजिटिव इधर चला जाएगा, और y नेगेटिव इधर चला जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, वाई अक्ष से बोला है, वाई अक्ष से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये मेरा रहा एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गया। इस वाई एक्सिस से बोल रहा है 7 3 की दूरी, तो ये होता है एक्स और ये होता है वाई, तो वाई एक्सिस से बोला वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से, वाई अक्ष से, वाई अक्ष से, तो ये मेरा है वाई अक्ष, ये मेरा है वाई अक्ष, तो इससे दूरी बोला है इसकी, तो एक्स 7, जहाँ पे एक्स 7 जाएगा तो एक्स 7 हो जाएगा यहाँ से, तो वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा, बिंदु इतना की दूरी, तो हो जाएगा वाई अक्ष से, इधर कहीं वाई अक्ष से आएगा, वाई अक्ष पर एक्स 0 होगा, वाई अक्ष पर एक्स 0 होगा, यहाँ से दूरी निकालना, तो यहाँ से दूरी एक्स वाला क्या है 7, तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल बिंदु से -5 5 की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु यानी 0, मूल बिंदु 0 0 होता है, इससे पूछ रहा मूल बिंदु ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से दूरी ये है -5 और 5, यहाँ तक की दूरी पूछ रहा, तो दूरी सूत्र और डी इक्वल टू होता है x1 - x2 रूट अंडर x1 - x2, तो कर लेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, और उसका होता प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x1 दिया हुआ 0, तो 0 और -5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 और -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर और का स्क्वायर रूट, यहाँ से निकालेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0 -5 घटाएंगे -5 का स्क्वायर, इसका भी प्लस 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे और रूट 50 हो जाएगा, और रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5√2, और ये मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5√2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 57 में है, 57 में है बिंदु P का बिंदु है 2 3, Q का बिंदु दिया हुआ 4 1 के बीच की दूरी पूछ रहा, P 2 3 और Q का दिया 4 1 के बीच की दूरी, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसके बीच की दूरी, फिर वही दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र से हो जाएगा, दूरी सूत्र से यानी D इक्वल टू हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ से x1 2 है, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लेंगे, उसके बाद आते हैं 2 में से 4 जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 3 में से घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा, और 8 को बोलते हैं 2√2, 8 को क्या बोलते हैं 2√2, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 58 में दिया है cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का सवाल अगर मिले तो सबसे पहले सबको साइन कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बदलते हैं साइन कॉस में। कॉसेक को लिख सकते हैं, इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ टेन को लिख सकते हैं, टेन का होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और इंटू cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ये cos से ये cos चला गया, ये sin से ये sin चला गया, तो कुल मिला के 1 बचा, और यही 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले 59 पे। बोला गया है 59 का क्वेश्चन है, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है सर्कल का, वो होता है 4πr², और अर्धगोले सेमी सर्कल यानी
अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, जैसे ये अर्धगोला है, जैसे ये अर्धगोला है, इसको हम देख कर लेते हैं। जैसे आपका ये गोला है, एक मिनट, चलिए इसका ही कर लेते हैं। ये आपका हो गया अर्धगोला, जैसे ये आपका हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोला में क्या होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोला का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। गोला का 4πr² होता है, तो इसका आधा कर लेंगे, इसका आधा करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता कि ये जो नीचे जो कटा हुआ भाग आता है इसका एरिया, ये वाला एरिया ऐड हो जाता है, ये एरिया होता है सर्कल का, और सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है। इसमें से पाई और r² ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 3πr², यानी अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात, यानी हमको निकालना है एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसी सर्कल का और उसका सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का, यानी अर्धगोले का, अर्धगोले का, ये अर्धगोले का निकालना है, अर्धगोले का TS से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाता है 4πr² और रेशियो हो जाएगा 3πr²। तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा रेशियो में, r² से r² चला जाएगा, तो बचेगा 4:3। और यही आपका ऑप्शन नंबर 4:3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 60 पे। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से दाईं ओर है, y अक्ष से दाईं ओर है, ये हम खींच लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट। ये हो गया आपका y अक्ष, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष है, और यहाँ से ले लेते हैं, ये आपका हो गया ये आपका हो गया x अक्ष, ये आपका हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, y डैश, ये हो गया आपका x डैश। तो यहाँ से ये मूल बिंदु 0 0 होता, तो बोल रहा y अक्ष से बोला है, यानी y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई, यानी इस अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई, इधर से अगर 5 इकाई, यहाँ पे हम 5 इकाई ले लिए, ये है 5 इकाई, 5 यूनिट ले लिए, ये 5 इकाई है। तो बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें। ये x अक्ष पर स्थित है, 5 इकाई, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर यहीं x अक्ष पर कहीं 5 इकाई स्थित है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 5 और y क्या हो जाएगा, y बढ़ ही नहीं रहा 0, तो 5 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 61। ये AP का क्वेश्चन दिया हुआ, पहला पद दिया हुआ, पहला पद है a/2, दूसरा पद है 1/3, तीसरा पद है 1/6 प्लस 9 पदों का योग बोल रहा है, 9 पदों का योग निकालना है। तो SN का फॉर्मूला होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से मान रख लेंगे, सबका मान रख लेंगे। तो मान दिया हुआ मेरा, पहले यहाँ से डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा 1/3 में से घट जाएगा 1/2, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/2, -1/6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। तो यहाँ रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9/2 इंटू 2a का वैल्यू रख देंगे 1/2 प्लस n-1, यानी 9 में से 1 घटा लेंगे, इंटू डी का वैल्यू रख देंगे 1/6 -1/6, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 9/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 9 में से 1 जाएगा 8 इंटू -1/6 हो जाएगा, -1/6। उसके बाद कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, और यहाँ 2 से कटेगा, 2 चौका 8, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, इसको करेंगे सॉल्व, तो 9/2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4/3, 4/3, तो यहाँ से हो जाएगा
9/2 इंटू, तो यहाँ से 3 में से एक जगह 3 एकम 3, 3 में से 4 जगह तो -1/1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और यहाँ से कट जाएगा 3 से 3 बार, 3 3 9, तो यहाँ से हो जाएगा -3/2 और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा -3/3/2, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला क्वेश्चन दिया हुआ 62, और 62 में कहा गया कि cos स्क्वायर ए, 62 में कहा गया कि cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला पढ़े होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर ए निकालते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए हो जाता। तो ये हो गया मेरा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। तो लिख लेते हैं, यानी 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर क्या सेक स्क्वायर ए, तो यानी cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसको कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर इधर है cos स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए। और यहाँ से कट जाएगा आपका cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, cos स्क्वायर से cos का तो बच जाएगा 1, और 1 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन मेरा है 63। अगला क्वेश्चन 63 है, तो 63 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है यदि बिंदु इतना, यानी बिंदु दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ 65 और बी दिया है 4y को मिलाने वाले मध्य बिंदु यानी x 6 है। जैसे ये रेखा है, देखिए एक लाइन दिखाते हैं, ये लाइन है और ये लाइन का बिंदु ए है और ये लाइन का बिंदु बी है, और इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, ये बीच वाला बिंदु है जो कि x 6 है, ये बिंदु P है जो x 6 है, और ये बिंदु A है, इसका कोऑर्डिनेट दिया 65 और इसका कोऑर्डिनेट दिया B का 4y। तो इसमें बोल रहा कि मध्य बिंदु ये दिया हुआ तो y का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से y का अगर वैल्यू हमको निकालना है तो y वाला ले लेते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 = हो जाएगा, 6 = ये y का कोऑर्डिनेट 6 = हो जाएगा y1 + y2, y1 5 है और y2 y1 + y2 होता है, y1 5 है और y2 की जगह पर y है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 + y/2। यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल, 2 को कर लेंगे 6 के साथ गुना, तो 2 6 × 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 + y। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 दूनी 12 और 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ 4 6 0 4 और 5 5, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये x का वैल्यू रहता है, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। यहाँ इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इसको बोलते हैं x3 और ये हो जाता है y3। बस यहाँ से रख लेंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया है तो इसके केंद्रक बोला निकाल लें, केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है केंद्रक बराबर जो होता है केंद्रक बराबर x1 + x2 + x3/3 और होता है y1 यहाँ से हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, ये हो जाएगा। बस रख देंगे वैल्यू, तो x1 कितना है, x1 दिया 4 0 और 5, तो यहाँ से लिखेंगे 4 + 0 + 5/3 और यहाँ से लिख लेंगे y का वैल्यू कर लेंगे, y का वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 6 और 4 और यहाँ 5, तो 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 6 5 4 9 यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 9/3 और यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 5 15/3 और ये इसको भाग दे देंगे, ये केंद्रक निकल जाएगा।
यहाँ से दे देंगे 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा और 3 पचे 15, यहाँ से आ जाएगा 3 और 5, कोऑर्डिनेट 3 और 5 आ जाएगा और ये 3 5 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए, किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए। इसका मतलब पहले एक घन है, उसका घन का किनारा, उसका किनारा ए है, अब बोलता है दुगुना कर दिया जाए, यानी पहले ए है अब इसको कर दिया 2a, क्या कर दिया 2a। तो घन का क्षेत्रफल जो एरिया जो होता है वो एरिया होता है, घन का एरिया कहता है कि घन का मतलब कहता है नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले नए घन का लिख लेते हैं, तो न्यू घन का एरिया, ये न्यू घन का एरिया कैपिटल ए लेते, A1 ले लिए न्यू घन का एरिया, और A2 ले लेते क्या बोलते हैं पुराने घन का एरिया। तो न्यू का घन का क्या है, न्यू घन का जो आपका दिया, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं डबल 2a, ये यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 2a और यहाँ पे हो जाएगा a। ये पुराने घन, ये नए घन का इससे डबल, ये पुराने घन का किनारा है। तो नए घन का एरिया हो जाएगा यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने 2a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 गुने a का स्क्वायर, यहाँ पे a मोने तो 6 गुने a का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुने a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 गुने 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुने a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे क्या, ये कट जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 और रेशियो यहाँ से हो जाएगा 1 और 4:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ a0 0 0 0 b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो जाता है। बस इस पर वैल्यू रख लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने और x1 रखेंगे, x1 क्या दिया हुआ a, तो a गुने y2 दिया हुआ 0 में से b घटेगा, तो 0 माइनस b हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं प्लस x2, यहाँ से x2 लिखेंगे प्लस x2 की जगह पर 0 दिया हुआ, तो 0 गुने क्या हो जाएगा y3 माइनस y3b दिया हुआ, तो y3b माइनस y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 तो b माइनस 0, उसके बाद हो जाएगा प्लस x3 0 दिया हुआ 0 इंटू, और यहाँ पे कुछ भी आएगा तो ये 0 से जैसे ही गुना होगा तो ये 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, तो इसका वैल्यू यहाँ से ये भी इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना होगा, ये भी 0 बना देगा, तो यह 0 यहाँ से हो जाएगा, यह a में से 0 में से b घटेगा तो माइनस b गुना ये, तो माइनस ab हो जाएगा, और इधर 1/2 है, 1/2 को ab से गुना करेंगे माइनस ab से, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस 1/2 ab, क्या हो जाएगा माइनस 1/2 ab, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लेकिन माइनस नहीं दिया हुआ है, तो इसमें माइनस लगा के यही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 67 में बोला गया यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों समरूप हैं, और यहाँ से इसका एक साइड AB दे दिया, AB त्रिभुज ABC का, और एक साइड DEF का एक साइड DE दे दिया, तो बोला त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक थ्योरम होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके साइडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके साइड के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर, AB बटे
ए बी बटे डी ई का स्क्वायर, ए बी बटे डी ई का स्क्वायर। तो यहाँ से रख लेते हैं। तो इसका एरिया हमको निकालना है, एरिया निकालना तो ए बी दिया हुआ 1/1.2, तो 1.2 बटे नीचे में डी दिया हुआ 1.4। तो यहाँ से दशमलव इसका स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव इसके साथ हट जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। ये 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। बस इसको काट लेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको जैसे ही कट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको, ये 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा 2 से 14, 2 दूनी 4 और 2 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18 और 2 8 16। तो ये फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 6 12, और यहाँ से 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 9 18। तो 36/49 आ जाएगा। कुल मिलाकर इसका रिजल्ट आ जाएगा 36/49, और 36/49 आपका 36/49 यानी आपका 36:49, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 68, और आपका 68 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, इसमें बोला है त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप इतना दिया हुआ और DEF का परिमाप दिया हुआ 20, तो बोल रहा है AB अगर दे दिया 12 सेंटीमीटर तो DE का वैल्यू। इसमें भी एक थ्योरम होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमापों का अनुपात उनके साइडों के अनुपात के बराबर होता है, उनके परिमापों का अनुपात उनके साइडों के अनुपात के बराबर होता है, यानी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप, DEF का परिमाप, DEF का त्रिभुज DEF का परिमाप, ये जो इक्वल हो जाएगा त्रिभुज DEF का परिमाप, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इसको इक्वल हो जाएगा AB बटा DE के, AB बटा DE के। और इसका परिमाप दिया हुआ, ये परिमाप दिया है इसका 30 और इसका दिया हुआ 20, 30/20 जो हो जाएगा इक्वल AB दिया हुआ 12 और BC DE निकालना और DE का वैल्यू हमको निकालना। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। पहले तो यहाँ से ये कट जाएगा, पहले से यहाँ से 0 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी DE का वैल्यू जो आ जाएगा, DE का वैल्यू जो आ जाएगा, ये क्रॉस इसके साथ होगा 12 दूनी 24 और यहाँ से DE के साथ 3DE, और यहाँ DE का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 24/3, 3 से भाग देंगे 3 8 24, यानी इसका आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी DE का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका है किसी बाह्य बिंदु से P से, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींची गई है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये आपका हो गया ये आपका स्पर्श रेखा, ये त्रिभुज आपका, 1 मिनट, ये आपका वृत्त, और यहाँ से बाहर से इस पास स्पर्श रेखा डाल देते हैं, ये आपका वृत्त हो गया, और इस पर से बाहर से एक बाहर बिंदु, कोई बिंदु P है, ये रहा P, और P से स्पर्श रेखा डाल देते हैं। तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा डाली जाएगी, ये जो स्पर्श रेखा डाली जाएगी, P से एक स्पर्श रेखा डाल लेते हैं, P से स्पर्श रेखा डाल लिए, P से स्पर्श रेखा डालिए। तो बोला स्पर्श रेखा की लंबाई, जब हम डालते हैं किसी बिंदु से वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हैं, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हैं, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये अगर PQ, ये PQ डाल दिए, ये PQ जितना भी होगा और ये PR दोनों बराबर हो जाएगा, PQ और PR दोनों इक्वल होगा, PQ और PR इक्वल हो जाएगा। ये हो गया P, ये PR इक्वल होता है। तो यहाँ से दिया हुआ PQ कितना दिया, PQ 6 सेंटीमीटर दिया, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आ जाएगा,
6 सेंटीमीटर हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थ्योरम भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 70 यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, अगर डी 14 सेंटीमीटर दिया तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधा, 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। और आर 7 सेंटीमीटर है तो कहता है वृत्त का एरिया, इसका एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह पर 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 154, यहाँ से आपका हो गया 154 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक वृत्त का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो डी दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ये तो बताइए उसी क्वेश्चन का इंग्लिश का वर्जन है, ये तो बता ही दिए, ये तो अभी तो बताया 20 वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, वृत्त का, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, 27 में है, 27 ये अलग क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि वृत्त का व्यास दिया हुआ, व्यास जो डी दिया हुआ डी 14 सेंटीमीटर दिया है और इसमें आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि आप ऊपर में देखें आधा होता है। और इसका बोला वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और गुने आर, आर की जगह पर 7 रखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 44 यानी 44 सेंटीमीटर इसका परिधि आ जाएगा, वृत्त की परिधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग इतना दिया हुआ। एक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और व्यास होता है 2r = 29 दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2r कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा पाई और यहाँ से बचेगा 1 और इक्वल हो जाएगा 21। यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से करेंगे ये 2r और यहाँ पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 और +1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 29। इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 7 ऊपर में हो जाएगा 22 + 7, तो 22 × 7 29 हो जाएगा, इधर 2r है इक्वल टू 29 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 2r इंटू यहाँ 22 × 7 29 बटे कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 29 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे 2r का वैल्यू निकल जाएगा, 2r बराबर हो जाएगा ये गुणम है 7 भाग में, उधर जाकर गुणम हो जाएगा 29 × 7 हो जाएगा और 29 मल्टीपल में, इधर आके भाग में हो जाएगा 29 डिवाइड में। तो यहाँ से क्या होगा 29 से 29 चला जाएगा, 29 से 29 चला जाएगा और 29 से 29 जाएगा, 29 से 29 चला जाएगा तो बच जाएगा 2r = 7। तो r का मान हो जाएगा 7/2 और यहाँ से हमको पूछा है इसका वृत्त का व्यास, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, डी जो हो जाएगा 2r के डबल होता है, 2 × r, r का वैल्यू 7/2 निकला, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा डी बराबर 7 हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये हो गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। इससे क्या किया गया, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो यहाँ से देख लेंगे ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ये जो है ये त्रिज्या जो है ये 8 सेंटीमीटर और ये इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, इसके अंदर बनाया गया एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त और बना लेंगे, ये आपका हो गया, इसके अंदर एक वृत्त और रख लेंगे ताकि इसके अंदर वृत्त रखा जो गया इसका जो त्रिज्या दिया है, ये जो इसका त्रिज्या है, ये जो इसका त्रिज्या है, ये बोला गया ये इसका त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या दिया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 6 सेंटीमीटर दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा
3 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है, ये इसकी लंबाई, ये 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो इसको R1 मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लिया, और यहाँ से इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। ये कैपिटल आर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर कैपिटल आर है, कैपिटल आर मान लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका हमको इस पार्ट का एरिया बोला निकालने के लिए, इस पार्ट का एरिया, इस वाला पार्ट का ये एरिया वाला निकालने के लिए, ये जो पार्ट घसा हुआ पार्ट है इसका एरिया निकालना। ये इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर में से, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में से, बड़ा वाला में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, बड़ा वाला में से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से घटा लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का क्या बोलते हैं, शेष बचा एरिया आ जाएगा। तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, और पाई में ये आंसर है। तो यहाँ से स्मॉल कैपिटल आर का वैल्यू कितना, 8, तो 8 64 हो जाएगा, और स्मॉल आर का क्या है, 3 3 दिया 9, और घटेगा यहाँ बीच में माइनस होगा, क्योंकि माइनस है बीच में, तो बीच में माइनस होगा, इस चीज़ को लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस आपका है बीच में, ये बीच में आपका माइनस है। तो यहाँ से ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 14 में से 9 हो जाएगा, 9 5 14, 14 में से 9 गया 9 5 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो 65 पाई आ जाएगा। कितना हो जाएगा 65, 55 पाई, ये 5 हो जाएगा, घटेगा 55 पाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 55 पाई, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 74। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता वो होता √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया दिया हुआ, यह एरिया दिया हुआ 4√3, तो यहाँ लिख देंगे 4√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से √3 से √3 काट लेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इसमें जब गुना हुआ 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 गुने 4, यहाँ से ए निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, 4 गुने 4, और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और ए 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 75। यदि 3 sin 3 और cos a माइनस, इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए की जगह पर क्या रखा हुआ है 3a, तो साइन माइनस 3a का क्या हो जाएगा cos a, और इधर क्या हुआ cos a माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, cos से cos हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 90 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 10। तो यहाँ से हो जाएगा 3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस कितना 3a, और इधर कितना हो जाएगा, तो 90 में से घट जाएगा, 90 में प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से 4a बराबर कितना आ गया, 4a बराबर आ जाएगा 100, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 100/4, 4 से काट लेंगे, 4 25 चौका 100, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 25, कितना आ गया 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरा है, ये त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति से ही मतलब ये त्रिभुज का एक थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह है समकोण त्रिभुज, ये ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये बना लिए समकोण त्रिभुज, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको अगर हम नाम दे दिए ए, और ये आपका बी, और ये आपका सी, तो यहाँ से बोल दिया ए सी स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर होता है, इस लंबाई का जो स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर प्लस इस लंबाई के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर कोण बी कितना दिया है, कोण बी 90 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77 पर बोला गया एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये मेरा रहा वृत्त, यह वृत्त, और वृत्त से कहता है कि एक वृत्त से, ये वृत्त का केंद्र रहा, वृत्त का केंद्र
कहता है कि वृत्त पर क्यू से, बिंदु क्यू से, यहाँ से एक बिंदु क्यू ले लेते हैं, ये बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये डाल लेते हैं स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा। तो बोला गया क्यू से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ केंद्र से एक दूरी बना लेते हैं, ये वाला दूरी, और ये दूरी बोल दिया 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर, ये बोल दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर डालते हैं, मतलब त्रिज्या खींचते हैं, तो ये जो होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हो जाएगी यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बना लेगा, ये 90 डिग्री बना लेगा। तो ये लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, और ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये क्यू यहाँ पर दे देते हैं, ये पी नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर दे दिया, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओ पी निकाल लेंगे, तो यहाँ से ओ पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये वाला 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर लेंगे 25 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर 576। तो घटा लेंगे 624 में से 576 घटाएंगे, तो हो जाएगा ये 49 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 49, ओ पी स्क्वायर निकला था, ये है ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से ओ पी बराबर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो रूट इधर चलाएगा, तो 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना निकलेगा 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है प्रायिकता का। एक सिक्के को उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा। अगर हम किसी एक सिक्का को उछालते हैं, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, दो ही तो संभव परिणाम होता है। तो बोल रहा है चित्त आने की प्रायिकता, और चित्त आएगा एक बार चित्त आएगा, तो दो में से एक बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 79। कहता है किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता, परीक्षा में पास होने की प्रायिकता दिया हुआ 4/5, ये पास होने की प्रायिकता है। तो फेल होने की क्या प्रायिकता होगी, तो प्रायिकता तो होती है एक में से घटा लेंगे 4/5, अगर 1 में से 4/5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ से 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 5 - 4, यानी कट के आ जाएगा 1/5, यानी फेल होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया, इसको हम सही करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कर दिया ये वाला बात कि यहाँ से जो है ये इसमें जो क्या किया, यहाँ 27 यहाँ 67 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। बस इस दोनों में किसी एक को चेंज कर लेंगे, या इसको चेंज कर लेंगे या फिर इसको चेंज कर लेंगे, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर वाला को ही चेंज कर लेते हैं, या नीचे वाला को चेंज कर, तो ऊपर वाला को रहने देते, नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 cos 67 डिग्री, और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से 67 घटाएंगे, तो आ जाएगा मेरा 23 डिग्री। और यहाँ से माइनस है, ऊपर में 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 किसी एक को चेंज कर लेती है, 10 40 ही रहने देते हैं, नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं। तो नीचे में लिख सकते हैं क्वाट 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे 50, 90 में से 50 डिग्री घटेगा, तो यहाँ पे माइनस cos 0 है, और cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो मेरा होता है 1। तो यहाँ से कर लेंगे, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर में है 2 cos 67 डिग्री अपन कितना नीचे में आएगा साइन माइनस थीटा, क्या होता है cos थीटा, तो cos 67 आ जाएगा, क्योंकि थीटा के 67 है, माइनस tan 40 डिग्री ऊपर में है, tan 40 डिग्री, तो नीचे में आ जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और tan थीटा की जगह 50 डिग्री आ जाए, क्योंकि 90 में से 40 घटाएंगे, सॉरी यहाँ से 90 में से 40 घटाएंगे तब जाके 50 होगा, यहाँ 90 में से 40 घटेगा, तो यहाँ से 90 में से 40 घटा लेंगे, ये हो गया 40, तो यहाँ 40 डिग्री घटेगा, तो यहाँ tan 40 हो जाएगा, और tan 40, और इधर क्या cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मेरा हो गया ये tan 40 से tan 40 चला गया, एक बार में cos 67 चला गया, ऊपर से आ गया 2, और यहाँ से हो गया 1, और यहाँ से भी हो गया -1, तो ये दोनों जुट जाएगा, -1 और -1 -2 हो गया, 2 में से 2 जगह क्या आ जाएगा 0, और वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
अगला नंबर क्वेश्चन जो है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले उसको या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम मतलब एक मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2, उसके बाद फिर क्या कर लेंगे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8 और 2 8 है, तो कर लिए। माध्यक मतलब होता है बीच वाला पद, तो 2 इधर से भी घटा लेते हैं, 2 इधर से भी घटा लेते हैं, 2 इधर से भी कर लेते हैं और 2 उधर से भी कर लेते हैं। 2 इधर से भी घटा लेते हैं और 2 इधर से भी, यहाँ से 2 ये 3 2 हटा लेते हैं, इधर से 8 घटा लेते हैं, तो बीच वाला क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन बहुलक है। कहता है इसमें क्या कहता है बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा बार आता है। तो ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ज़्यादा बार आ रहा है 1 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी, तो 3 4 बार आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा 3 आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा इसका बहुलक। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 10 और 20, इसका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटे कितना हो जाता, बटे हो जाता 2, तो ऊपरी सीमा कितना 30 20, ऊपरी सीमा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 और बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 30 बटे 2, और 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 के वर्गों की क्या बोल रहा है, कि वर्गों की लंबाई, कि वर्गों की लंबाई, ये वर्गों की लंबाई क्या है, वर्गों की लंबाई क्या है, तो लंबाई मतलब उसके बीच का डिस्टेंस होता है, यानी उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये 5 का डिस्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सेक ए 10a और 1 माइनस साइन ए, इसमें कुछ नहीं, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, बस एक ही काम करना है, क्या करना, सबको साइन कॉस में बदलना है, त्रिकोणमिति में सबको साइन कॉस में बदलना है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos कॉस ए, और यहाँ से प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं, 10a को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, ये इंटू इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ से कर लेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे में कॉस ए, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, और इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे में कॉस ए, और इंटू है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ से कर लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा नीचे में कॉस ए, ऊपर में करेंगे 1 का स्क्वायर मतलब ही होता है 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो इसका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटे कितना हो जाएगा नीचे में कॉस ए, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से काट लेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस इंटू क्या, तो एक का वो कट जाएगा, कॉस बार में कट जाएगा, कॉस ए बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कॉस ए, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 86, 5 संख्याओं का माध्य दिया है। माध्य बराबर होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और संख्या मतलब जितना भी संख्या है उसको गिन के भाग दे दो, यानी 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो यहाँ से 5 संख्याओं का अगर सम निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 18 गुना 5, 18 गुना 5, और यहाँ से कहता है एक संख्या घटा ले, तो एक संख्या घटा लेंगे तो ये 5 संख्याओं का योग निकला, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुने 16, कहता है कि अब क्या हो जाता है माध्य 16 हो जाता है, 4 गुने 16, 16 चौक 64 हो गया, और 5 संख्याओं का योग हो गया 90, तो कहता है कि वो संख्या कौन होगी, तो 5 संख्या में 4 संख्या घटा लेंगे, तो 5 संख्या का सम 90 है, 4 संख्या का सम 64 है, घटा लेंगे, यानी 90 में से 64 घटेगा, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यानी 20 डिग्री 20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 में से 4 गया 6, 26 आ जाएगा,
सॉरी 26 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 26 आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 87। बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार होता है यानी सर्वाधिक, तो वही होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक बार यानी सर्वाधिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया, कहता माध्यिका। माध्यिका किसको बोलते हैं, जो बीच वाला होता है, तो इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 5 अलग कर लीजिए, तो 5 5 क्या है, इसको 4 4 अलग कर दीजिए, 4 से इधर से हटा दीजिए और 4 को इधर से हटा दीजिए, बचा क्या 34 + x/2 कर दीजिए। 34 पर क्योंकि दोनों का जोड़ बटे 2 सम, तो 34 + x/2 और बराबर क्या माध्यक दिया हुआ कितना 35, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 34 + x = 35 और गुने भाग में है गुने 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 34 + x = कितना 70, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 70 - 34 आ जाएगा और घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि बहुत मस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, आसान है। sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर को क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर और +1, tan स्क्वायर +1 को ही तो हम बोलते हैं sec स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलते अगला समबेलन, बेलन को बोल रहा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका देखिए समझा देते हैं, ये आपका बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है, करते हैं ये बेलन बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका बेलन है, ये बेलन है। और बेलन में क्या होता है, जब इस दोनों ढक्कन की बात नहीं करते, ये जो देखिए दोनों, ये ऊपर तरफ वृत्त बन रहा है, एक वृत्त यहाँ बन रहा और यहाँ एक ढक्कन यहाँ बनेगा लगेगा, अगर ये दोनों ढक्कन को छोड़ के करें तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या बोलते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। और इसी में क्या करते हैं, इस ढक्कन का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को ऐड करते हैं, तो ये भी πr², यहाँ से निकल गया ये πr² और इधर इसका एरिया ये भी πr² और दोनों को ऐड करेंगे तो 2πr² ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसी को बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि दोनों को जोड़ दिए यानी वक्र में जोड़ दिए दोनों, तो यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से 2π एक r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2r है तो एक r बच जाएगा, r+h 2πr × r+h, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 91 है। 91 में बोला गया क्या बोला गया, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर वाले घन को अगर 1 सेंटीमीटर घन बनाएंगे तो आयतन ही निकालना, 5 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 यानी 1 ही होता है, और 1 सेंटीमीटर घन का आयतन से भाग दे दीजिए, 1 × 1 भाग देंगे तो कितना आएगा, ऊपर में 5 × 5 ही बचेगा, तो 25 125 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 92 नंबर, 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, यानी त्रिज्याओं के वर्गों को अनुपात दिया है, यानी यहाँ पर 2 बेलन का त्रिज्या जो दिया है, एक का r1 मानते हैं और दूसरा का r2 मानते हैं, तो इस दोनों का वर्गों का अनुपात यानी r1² r2 के स्क्वायर का अनुपात दिया है, ये 2 दिया, ये 5 दिया। अगर इसको एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा x हो जाएगा, तो r1 हो जाएगा, r1 क्या आ जाएगा r1 के स्क्वायर 2x, r2 का स्क्वायर 5x। कहता है इसके ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 दिया, ऊंचाई का अनुपात यानी ये जो है h1 और रेशियो h2 दिया हुआ, अगर एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो h1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5y, अगर y लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो इनकी आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो हम इसका वॉल्यूम 1 लेते हैं, इसका वॉल्यूम 2 लेते हैं, तो इसकी वॉल्यूमों का अनुपात बोल रहा है, तो क्या होता है πr²h, πr², r कितना है ये r1 है, तो r1 का πr², तो r1 का स्क्वायर r1² और इसी में इधर भी हो जाएगा πr1 r2² h2 हो जाएगा, बस पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो आपका क्या हो गया पाई से पाई कटा, तो r कितना r है 2x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² और गुने h1 कितना है 5y, इधर से करेंगे तो r2 कितना हो जाएगा 25x² और गुने h2 कितना h2 हो जाएगा 2y, तो यहाँ से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो यहाँ से हम काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे x² से x², y से y, तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, और यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 2 बार में, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा 5, 2 और 5 यानी क्या आ जाएगा
2:5, क्या बचेगा 2:5, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ 93 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बोला गया, और ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान। इसमें क्या करना, मान रख दीजिए। 1060 का मान क्या होता है, 1060 का मान होता है √3, और यहाँ 1060 का मान √3 होता है, माइनस 1030 का मान क्या होता है 1/√3, और बटे, अब जानते हैं 1 प्लस 1060 का मान √3 और गुना दिया 1/√3, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आप बोलिएगा ये तो कट जाएगा, √3 से √3 कट गया, ऊपर में क्या हो गया, तो बोलिएगा ऊपर में जो हो गया एलसीएम लेंगे तो √3, और ऊपर हो जाएगा √3 + 1, और नीचे में क्या 1 आ जाएगा। तो इसको जब 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा, ये 1 और यहाँ से 1 2 हो जाएगा, नीचे में आ गया 2। जब इसको उल्टेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लिए थे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया √3 का स्क्वायर 3, और 3 कितना हो जाएगा 4/√3, और इधर ये गुना भाग को गुना बदलेंगे तो 2 यहाँ आएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर में आ जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3, और 2/√3 जो हो जाएगा 2/√3 जो हो जाएगा ये आपका, अच्छा ये ऊपर देन 3 में से 1 घटेगा, माइनस है, यहाँ से 3 माइनस है, इसको देखिए ही नहीं, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे दिया हुआ माइनस, तो यहाँ से कर लेते हैं, ये माइनस दिया हुआ, ये माइनस है, तो यहाँ से घटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से घटेगा आपका, ये घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो इसको हम कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 3 में से 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, 1/√3, और 1/√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 94 में क्या बोला है, यदि बिंदु 4P और 10 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या कर लेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, बस मान रख देंगे, तो x1 कितना है 4, और माइनस x1 - x2 4 - 1 का स्क्वायर, और माइनस प्लस यहाँ p - 1 का होल स्क्वायर, p - 0 का होल स्क्वायर का ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इधर क्या है 5, क्या है 5, तो यहाँ से क्या करेंगे, रूट इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 - 1 का यानी 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, ये p - 0 जाएगा p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25, और ये 9 इधर आके घटेगा तो -9 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर और कितना हो जाएगा 9 में से जाएगा तो 16 9 25 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा p बराबर, तो बोलेंगे √16 और प्लस माइनस का √16, तो p बराबर कितना हो जाएगा +-4, कितना आ जाएगा +-4, तो +-4 कर लेंगे हम, +-4 कर लेंगे, और +-4 ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है 95 में दिया हुआ कि बोल दिया कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु है, ये रहा शंकु, एक शंकु है, इसकी आधार का त्रिज्या दिया हुआ ये शंकु है, इसके आधार का त्रिज्या दे दिया, ये शंकु है, इस शंकु के आधार की त्रिज्या दे दिया, ये शंकु है, ये शंकु के आधार की त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या कितना दिया बोला 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया, और ऊंचाई ये वाला हाइट दे दिया, ये हाइट दे दिया, और हाइट कितना दिया, ये हाइट दे दिया, और हाइट दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो बोला क्या इसकी आयतन, तो शंकु का आयतन जो होता भी होता है 1/3 πr²h, तो पाई का मान 22/7 r²h, r कितना तो 7 × 7 और गुने h का वैल्यू कितना बोलिएगा, h का वैल्यू 15 है, तो यहाँ से रख लेंगे 15, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार 15, तो यहाँ से 22 सत्ते ये 5 सत्ते 35 कर लिया, 22 पचे 110 कर लेंगे, 22 को 5 से गुना कर लेंगे 110 हो गया, और गुने 77 कर लेंगे, तो 11 सत्ते 77 के साथ बाकी 7, 11 सत्ते 77 और 7 कितना हो जाएगा 77 और 7 तो 84 हो जाएगा, 77 7 84 यानी हो जाएगा 8470 सेंटीमीटर क्यूब, 8470 सेंटीमीटर क्यूब,
ये आपका ऑप्शन नंबर 22 × 5 = 110, 3 × 5 = 15, पाई r² h 3 से कट गया, 3 × 5 = 15 और यहाँ से कटा 3, ये दिया हुआ ऊंचाई तो इसका आयतन एक बार फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक हो रहा देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। 1/3 भी बराबर होता 1/3 पाई r² h, तो पाई का मान 22/7, r², r कितना 7 × 7 ऊंचाई है 15, तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये 7 से 7 और यहाँ से 7 से 7 कट गया, ये 7 है, ये वाला 7 कट गया, तो यहाँ से हो गया 5, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 से यहाँ हो जाएगा 22 × 35 और 35 को 22 से गुना करेंगे तो 22 × 5 = 110 की 0 मुँकी 11, 22 × 3 = 66 और 11, 22 × 3 = 66 और 11 77, 66 और 11 हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C/B। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 96 और 96 ये क्वेश्चन है, यदि बिंदु 2, 3 को दिया कोऑर्डिनेट A B C और ये संरेखीय है, अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो इसका आसान है, इसका आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर लेंगे, त्रिभुज का एरिया बराबर 0 कर लेंगे, तो यहाँ से आप त्रिभुज का एरिया बराबर 0 जब करेंगे तो यहाँ से आप निकालिएगा। हम पिछले इसी में बहुत सारे क्वेश्चन में निकाल दिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं 1/2, ये x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये इस फॉर्मूला पर जाके आप सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, a बराबर b। सॉल्व करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया हुआ 5, 6, 5, 0, 8, 0, 8, 4 का क्षेत्रफल इकाई में, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और यहाँ से रखेंगे x1 की जगह पर x1 इंटू y1 y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस इस पर सॉल्व कर लेंगे। इस पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ से रख लेते हैं। 1/2 x1 का वैल्यू कितना 5, ये 5 इधर हो जाएगा y2 कितना है 0, y2 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 प्लस x2 है 8 इंटू y3 है 4 माइनस y1 है 0 प्लस x3 क्या 8 इंटू y1 कितना y1 है 0 माइनस y2 0, तो यहाँ से 0 में 0 जाएगा 0 और 0 गुने कुछ भी, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट तो 0 होने वाला है। यहाँ से रिजल्ट जब गुना करेंगे इसको तो 0 से कुछ भी किसी में गुना चीज़ में गुना करते हैं, 0 से किसी चीज़ में गुना करते हैं, ये तो रिजल्ट बना देगा 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, ये हो गया 1/2 गुने, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 1/2 गुने, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 0 में से -4 जगह टेगा -4 को 5 से गुना कर लेंगे तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 में से 0 घटेगा तो 4 और 4 को 8 से गुना कर लेंगे तो 8 चौक 32 होगा, तो प्लस 32 और उधर तो 0 ही हो गया, इधर हो गया 1/2 और यहाँ 32 में से 20 जाएगा तो 12 बचेगा और 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 यानी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, यानी ये 6 बार में 12 कट गया, कितना 6 बार में कट गया तो 6 आ गया और ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अब 2 या 3 ही क्वेश्चन बचा, 98, 99 और 100, ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे और ये सेट खत्म हो जाएगा।
उसके बाद 98 में चलते हैं। यदि बिंदु 5A रेखा इतना पर स्थित है, अगर ये बोल दिया दोनों इसी रेखा पर स्थित है, इसका मतलब x जगह पर 5 रख देंगे, 2 गुने 5 माइनस 3 गुने y की जगह पर a रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से कर लेंगे, ये 10 माइनस 3a बराबर कितना 5, तो यहाँ 3a उधर जाएगा तो प्लस का 3a हो जाएगा, और 5 इधर आएगा तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 3a बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इधर है ही, और 3 गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो a बराबर 5/3, यानी 5/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे ढंग से एक बार समझ लीजिए, हम इसको बता देते हैं अच्छे ढंग से। ये अगर क्वेश्चन समझ लिए तो समझिए बहुत चीज़ों को हम समझ लिए, बहुत चीज़ों को आप समझ लिए, ऐसे समझ लीजिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये पूरे दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो यहाँ दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये वाला स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ आएगा ये स्क्वायर, जब आप करिएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और उसके बाद क्या माइनस प्लस 2ab 2 इंटू ए की जगह पर क्या है ए कॉस थीटा, बी की जगह बी है, तो यहाँ से जब करिएगा तो ए बी आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानिए या ऐसे ही रहने दीजिए। चलते हैं अगले, कर लिए। उसके बाद दूसरा लेते हैं, इसको भी कर लेंगे स्क्वायर, ये इसको भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ से करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से माइनस होगा तो -2 ए बी, क्योंकि यहाँ से करेंगे यहाँ भी ए यहाँ भी बी, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारी बातें कट जाएंगे, तो यहाँ से पहले कॉमन आएंगे, ये दोनों कॉमन आएंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, करेंगे जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये वाला कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, इधर 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 में से 9 जाएगा, घटेगा मतलब जोड़ रहे हैं, दोनों जुटेगा जोड़ रहे हैं, तो ये कट गया तो यहाँ 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16 9 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा, और ये 25 हो गया। अब यहाँ से इसका मान आप जानते हैं, इसका मान क्या होता है, इसका मान बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बी स्क्वायर, और इधर से कितना हो जाएगा 25, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा 25, और इसी का वैल्यू पूछ रहा था तो इसका वैल्यू 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। जितना भी ऑनलाइन सेट का आया हुआ है सबका वीडियो हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे, और इस मंथ के अंतिम तक में सबका अपलोड हो जाएगा। आप इस वीडियो को जितनी बार चाहते हैं उतनी बार देख सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि मोबाइल जो लिखा हुआ MOBILE, इसमें कहता है कि यादृच्छ मोबाइल ये लिखा हुआ, इसमें से एक अक्षर निकाला जाता है, कहता स्वर चुने जाने की प्रक्रिया। स्वर क्या क्या होता है, तो स्वर होता है A I O AEIOU, यहाँ से ई लिखिए AEIOU। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, तो O दिया हुआ, I दिया हुआ, E दिया हुआ, 3 को अक्षर स्वर दिया है, तो 3 और टोटल कितना 6, और 3/6 कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2, क्या होता है 1/2, और ये 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि स्वर निकालने की प्रायिकता है। तो ये आपका ये सॉल्यूशन खत्म हो गया, यहाँ तक आप कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार
लाइक किया कीजिए, ठीक है। इससे मोटिवेशन बढ़ता है, इसमें वीडियो बनाने में मज़ा आता, मतलब आप लोगों को बढ़ाने में थोड़ा सा सॉल्यूशन देने में अच्छा लगता है। ताकि अच्छे सा सॉल्यूशन, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।